नीलापुर शहर में जहां विज्ञान और कल्पना का संगम था, वहीं रहता था एक जिज्ञासु और बुद्धिमान लड़का, आदर्श। वो हर समय तारों, बैटरी और पुरानी मशीनों से कुछ नया बनाने में लगा रहता था। उसकी सबसे अच्छी दोस्त तारा, जो खुद भी एक टेक्नोलॉजी की माहिर थी, हमेशा उसकी मदद करती थी। दोनों स्कूल की छोटी सी लैब में मिलकर अजीबोगरीब प्रयोग करते थे। एक शाम आसमान में काले बादल छा गए, बिजली गरजने लगी और बारिश शुरू हो गई। लेकिन आदर्श रुका नहीं। वो अपने छोटे रॉबर्ट को जिंदा करने की कोशिश कर रहा था। बस एक आखिरी टेस्ट, उसने मुस्कुराते हुए कहा और आखिरी तार जोड़ दिया। अचानक तेज बिजली की एक चमक इमारत पर गिरी। पूरा लैब सफेद रोशनी से भर गया और फिर सब कुछ अंधेरा हो गया। जब आदर्श ने आंखें खोली तो सुबह हो चुकी थी। लैब आधी टूट चुकी थी, मशीनें जल चुकी थी और हवा में धुएं की गंध फैली थी। वो उठा तो देखा, उसकी हथेलियों से हल्की नीली रोशनी निकल रही थी। उसने एक टूटा बल्ब छुआ और वो अपने आप जल उठा। तभी तारा वहां पहुंची और हैरान होकर बोली, आदर्श, ये बिजली तुम्हारे अंदर से आ रही है। आदर्श खुद भी दंग रह गया। वो अपनी शक्ति को परखने लगा। उसकी उंगलियों से चिंगारियां निकलती, दीपक उसके इशारे पर जल उठते और धातु की चीजें हवा में हल्की सी तैर जाती। एक बार उसने छींक मारी तो पूरी लैब की लाइटें झिलमिलाने लगीं। सब रिकॉर्ड कर रही थी, उत्साहित भी थी और थोड़ी डरी हुई भी। अचानक आदर्श के हाथ से निकली एक चिंगारी उसके पुराने रॉबर्ट पर गिरी। रॉबर्ट का धातु शरीर कांपने लगा और चमकने लगा। कुछ सेकंड बाद उसमें से एक छोटा चमकदार ऊर्जा जीव बाहर निकला। वो बिजली से बना था, आंखों जैसी रोशनियां थीं और उसने कहा, ज़्ज़, हेलो। आदर्श हैरान रह गया। उसने हंसते हुए कहा, मैंने एक जीवित ऊर्जा प्राणी बना लिया। उसका नाम रखा गया डैंडी। उसी समय शहर के नीचे बने एक गुप्तड्डे में प्रोफेसर हिडिंबू, जो वर्षों से असीम शक्ति का रहस्य खोज रहा था, अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर ऊर्जा का असामान्य सिग्नल देखता है। वो मुस्कुराया। एक लड़का जिसके अंदर बिजली है, आखिरकार मेरा असली शक्ति स्रोत मिल गया और जल्द ही वो मेरा होगा। उधर लैब में आदर्श, तारा और डैंडी हंस रहे थे। तारा ने कहा, अगर तुम इस शक्ति को काबू कर लो तो पूरा शहर बिजली से रोशन कर सकते हो। आदर्श मुस्कुराया, या कम से कम सबके मोबाइल चार्ज रख सकता हूं। लेकिन जैसे ही वो हंसे, खिड़की के बाहर लाल रोशनी झपकी। हिडिंबू के ट्रैकिंग ड्रोन ने उनका पता लगा लिया था। टूटी खिड़कियों से हवा अंदर आई, आकाश में फिर से बादल गरजे और आदर्श ने खिड़की से बाहर देखा। उसकी आंखों में बिजली की नीली चमक थी। उसे महसूस हुआ कि अब उसकी जिंदगी कभी पहले जैसी नहीं रहेगी। वो नहीं जानता था। लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।